जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। आपको बता दें कि जिला राजौरी के तहत आते सब डिवीजन नौशहरा के सीमावर्ती क्षेत्र से एक बड़ी जो खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज रात को सीमावर्ती क्षेत्र की एक पंचायत के जो सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उनके घर पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। इस बात की जानकारी देते हुए सरपंच डींग पंचायत जो नौशहरा सब डिवीज़न के तहत आती सीमावर्ती जो अंतिम पंचायत है, यानी कि उस पंचायत की जो सीमा है वह भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है एलओसी से सटी हुई ये पंचायत है। और डींग पंचायत के जो सरपंच रमेश चौधरी जी जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उनके घर पर आज रात को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घात लगाकर उन पे ऊपर हमला करने की जो कोशिश की गई। हालांकि ये कोशिश उनकी नाकाम रही, क्योंकि अगर सरपंच रमेश चौधरी ने जिस प्रकार से हमें जानकारी दी, उन्होंने बताया कि अगर वे अपने घर से बाहर आ जाते तो लगता है कि ये लोग जो उन पर हमला करने के लिए, उनकी जान लेने की मंशा से जो लोग उनके घर के पास घात लगाकर छुपे हुए थे, उन पर हमला करने की फिराक में जो आए थे, अगर वे अपने घर से बाहर आते तो उनकी जान भी जा सकती थी। रमेश चौधरी ने बताया कि लगभग रात्रि के 1 बजे उनके घर पर पत्थरों से जब हमला किया गया तो उनके घर के समीप लगी हुई जो उनकी गाड़ी वैगन आर थी, वैगन आर की गाड़ी के जब शीशे टूटे, जब उनकी शीशे के टूटने की जब आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने घर की लाइटें जब ऑन की, वह घर से बाहर आए तो लगभग वह घर से बाहर नहीं आए। जब उन्होंने अपने दरवाजे से खिड़कियों से देखा तो बाहर तो कोई मिला नहीं। लगभग रात्रि का 1 बजे का समय था और पत्थरों से जो हमला था उनके घर पर जारी था। रमेश चौधरी सरपंच ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्होंने नौशहरा पुलिस के जो थाना प्रभारी एसएचओ नौशहरा को दी कि उनके घर पर जो संदिग्ध व्यक्ति उनके घर के समीप जो उनके मक्की के पेड़ हैं, उनके मक्की के खेत में छुपे हुए जो लोग इन पर पत्थरों से इस समय हमला कर रहे हैं। लेकिन नौशहरा पुलिस ने रात को आना मुनासिब नहीं समझा और रमेश चौधरी ने बताया कि उन्होंने इस बात की जानकारी एसएचओ नौशहरा को दी, लेकिन नौशहरा एसएचओ द्वारा जब सुबह उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप आकर पहले नौशहरा पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन अपनी ओर से यहाँ पर जमा करवाएं, उसके बाद जो पुलिस आगे की जो कार्रवाई वो जारी रखेगी। लेकिन रमेश चौधरी ने बताया कि अगर किसी के घर में आतंकवादी आते हैं अथवा उनकी हत्या करके अगर चले जाते तो क्या नौशहरा पुलिस जो एप्लीकेशन के आने का इंतजार करती। यानी कि कुल मिलाकर नौशहरा पुलिस पर रमेश चौधरी जो सरपंच डींग पंचायत के सीमावर्ती पंचायत के जो सरपंच है, उन्होंने बताया कि नौशहरा पुलिस ने इस मसले में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और ना ही रात को आना मुनासिब समझा। रात को जब रात के तकरीबन 3 बजे जब दोबारा रमेश चौधरी जो सरपंच है उनके घर पर पत्थरबाजी होती है, जो पत्थरों से हमला किया जाता है, तो उन्होंने जो सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो कलाल बॉर्डर पर तैनात जो भारतीय सेना की वहाँ पर जो चौकियाँ हैं, उन्होंने भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया, जिसके बाद जो भारतीय सेना की गाड़ियाँ जो गश्त करती हुई रमेश चौधरी जो की जो घर है उस तरफ जब आती हैं तो उसके बाद रमेश चौधरी ने चैन की सांस ली और उन्होंने बताया कि अगर वह रात को जब जिस प्रकार उनके घर पर पत्थरबाजी हो रही थी, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, अगर वह घर से बाहर आ इस बात का प्रयास करते कि उनके घर के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है किस कारण से हो रही है, तो लगता है कि उनकी जान भी जा सकती थी। जो इस वक्त की बड़ी खबर, नौशहरा सब डिवीजन के सीमावर्ती क्षेत्र की जो अंतिम पंचायत है डींग पंचायत के सरपंच पर रात को पत्थरों से हमला किया गया और उन्होंने जताया कि ये एक सियासी रंजिश के तहत उनके ऊपर जो पत्थरबाजी हुई और अगर वह घर से बाहर आते तो उनकी जान भी जा सकती थी। जो इस वक्त की बड़ी अपडेट जो नौशहरा के सब डिवीजन के बॉर्डर क्षेत्र से आ रही है कि सरपंच रमेश चौधरी के घर पर बीती रात को अज्ञात लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, उनके ऊपर घर के ऊपर हमला किया गया और अभी तक जो किसी प्रकार की कार्रवाई अथवा किसी प्रकार के संदिग्ध के वहाँ पर होने की अथवा किसी प्रकार की पुष्टि हालांकि प्रशासन की ओर से नहीं की गई। लेकिन रमेश चौधरी ने बताया कि आज दोपहर को करीब 1 बजे उनकी पंचायत के जो लोग हैं, स्थानीय लोग एकत्रित होकर पंचायत में प्रोटेस्ट करेंगे और ये जो लोग जिन लोगों ने बीती रात को उनके घर पर हमला किया, पत्थरबाजी की, उन लोगों की धरपकड़ के लिए अगर प्रशासन कड़ा संज्ञान नहीं लेता, अगर प्रशासन दिलचस्पी नहीं लेता तो वह इस प्रदर्शन को इस और उग्र करने के लिए भी वह लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ नौशहरा से मैं राजेंद्र राणा।